हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। इस राजस्थान के एकीकरण के टॉपिक से हर बार एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इस टॉपिक से अपन बहुत ही कम समय में ये कंप्लीट करेंगे और इस पैनल पीडीएफ के माध्यम से अपन कम समय में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, उसके बाद में अपन क्लास शुरू करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो अपन बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व स्थिति देखें तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। 3 ठिकानों की बात करें तो नीमराणा ठिकाना अलवर, कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा और लावा ठिकाना जयपुर में स्थित है। अभी ये ठिकानों की स्थिति देखें तो नीमराणा पहले था अलवर में, अभी नए डिस्ट्रिक्ट बन गया कोटपुतली बैरोड। और कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में है और लावा ठिकाना टोंक में है अभी वर्तमान में। अब इम्पोर्टेंट है, रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को हुआ था और इस विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। इम्पोर्टेंट है रियासती विभाग, इसकी डेट 5 जुलाई 1947। सचिव थे वीपी मेनन और अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं वन लाइनर। सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो मेवाड़ रियासत, और सबसे नवीन रियासत की बात करें अपन तो झालावाड़ रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ या जोधपुर रियासत, ये तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो जयपुर रियासत थी सबसे बड़ी। और सबसे छोटी रियासत देखें तो शाहपुरा, जो भी वर्तमान में भीलवाड़ा में है। एकमात्र मुस्लिम रियासत देखें तो टोंक है। और जाट रियासत देखें तो भरतपुर। अब अपन बात करते हैं, 2 रियासतों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत को। इन 2 रियासतों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। सबसे पहले उत्तरदायी शासन की शुरुआत किस रियासत में हुई तो शाहपुरा रियासत में हुई थी। शाहपुरा के शासक थे सुदर्शन देव, उनके समय हुई थी। एकीकरण में लगा कुल समय लगा 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। तो ये नीचे अपन को एक साथ में डेट दे रखी है, तो डेट में कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए सब एक साथ में दे दी पहले। उसके बाद में चरण वाइज अपन पढ़ेंगे एक एक चरण। तो प्रथम चरण की डेट थी आपके 18 मार्च 1948। प्रथम चरण की डेट क्या थी? 18 मार्च 1948 मत्स्य चरण की। दूसरे चरण की डेट है 25 मार्च 1948। दूसरे मार्च की डेट क्या है दूसरे चरण की? 25 मार्च 1948। एकीकरण के तीसरे चरण की डेट थी 18 अप्रैल 1948। ये तीनों फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण 1948 में हुए थे। और चौथा चरण हुआ था आपके 30 मार्च 1949। 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। और
पाँचवें चरण की डेट है 15 मई 1949 और छठे चरण की डेट है 26 जनवरी 1950 और सातवें चरण की डेट है आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956। अब अपन आगे बात करते हैं एकीकरण के समय राजधानी कौन कौन सी थी, ये देखते हैं अपन। तो फर्स्ट चरण के समय अलवर थी राजधानी, सेकंड के समय कोटा थी राजधानी और थर्ड चरण के समय उदयपुर को राजधानी बनाएगा। उसके बाद में 4 बार मतलब चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण और सातवां चरण जयपुर राजधानी थी। एकीकरण वंश में राज प्रमुख कौन कौन थे, ये देख लेते हैं अपन एक बार। तो प्रथम चरण के समय उदयभान सिंह धौलपुर के थे, ये राज प्रमुख थे प्रथम चरण मत्स्य चरण के समय। और दूसरे चरण के समय थे आपके भोपाल सिंह और तीसरे चरण के समय भीम सिंह। उसके बाद में मान सिंह जयपुर वाले 4 बार उनको ही रखा गया राज प्रमुख। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं उद्घाटन करता। तो प्रथम चरण का उद्घाटन किया था गॉडगिल ने, दूसरे चरण का उद्घाटन किया था आपके पंडित नेहरू ने, तीसरे चरण का उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब देखते हैं अपन एकीकरण के समय प्रधानमंत्रियों। तो प्रथम चरण के समय प्रधानमंत्री थे आपके शोभाराम कुमावत, दूसरे चरण के समय थे गोकुललाल आसवा, तीसरे चरण के समय थे माणिक्यलाल वर्मा और उसके बाद में हीरालाल शास्त्री। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। अब बात करते हैं अपन प्रथम चरण मत्स्य संघ की। मत्स्य चरण की स्थापना हुई थी आपके 18 मार्च 1948 को। इस मत्स्य चरण में 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 रियासतें शामिल की गई इसमें मत्स्य संघ में। इसका क्षेत्रफल देखें तो अपन 12,000 वर्ग किमी स्क्वायर है और जनसंख्या लगभग देखें तो 18 लाख के आसपास थी। और मत्स्य संघ की राजधानी देखें तो अलवर और राज प्रमुख थे उदयभान सिंह धौलपुर वाले शासक थे। और प्रथम चरण के प्रधानमंत्री की बात करें तो शोभाराम कुमावत। तो कौन थे? शोभाराम कुमावत। और अब अपन दूसरे चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण के अंदर उपराज प्रमुख थे गणेश पाल करौली के शासक, उपराज प्रमुख और राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे। और प्रथम चरण का उद्घाटन किया था एन वी गॉडगिल ने। और प्रथम चरण की वार्षिक आय देखे तो 184 लाख। और ये मत्स्य संघ नाम के मुंशी की मंशा पर रखा गया था। अब अपन एक साथ में देख लेते हैं राजस्थान के एकीकरण में शासक कौन कौन थे रियासतों के। जैसे मेवाड़ रियासत के शासक उस समय भोपाल सिंह थे, और मारवाड़ के हनुमंत सिंह थे, और जयपुर के सोई मान सिंह सेकंड थे, बीकानेर के शार्दुल सिंह थे, कोटा के भीम सिंह जी थे, धौलपुर के उस समय शासक थे उदयभान सिंह, सिरोही के शासक थे आपके अभय सिंह जी, शाहपुरा के शासक थे सुदर्शन देव, टोंक के शासक थे अजीजुद्दौला,
भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह जी, और अलवर रियासत के शासक थे तेज सिंह जी। करौली के शासक थे गणेश पाल देव। बांसवाड़ा के शासक थे उस समय चंद्रवीर सिंह जी, और डूंगरपुर रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह, और प्रतापगढ़ रियासत के शासक थे प्रताप सिंह। झालावाड़ रियासत के शासक थे हरीश बहादुर। बूंदी रियासत के शासक थे बहादुर सिंह। किशनगढ़ रियासत के शासक थे सुमेर सिंह जी, और जैसलमेर रियासत के शासक थे रघुनाथ सिंह जी। तो एक साइड में आपके रियासत का नाम दे देगा एग्जामिनर, और एक साइड में शासक का नाम दे देगा कि एकीकरण के समय कौन शासक थे या फिर कौन नहीं थे, मिलान करो तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप देख लेना एक बार। और अब देख लेते हैं अपन ठिकानों के शासक। नीमराणा ठिकाने के शासक थे राजेंद्र सिंह जी। लावा ठिकाने के शासक थे संदीप सिंह जी। कुशलगढ़ ठिकाने के शासक थे हरेंद्र सिंह जी। अब अपन देखते हैं आगे दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण मतलब पूर्व राजस्थान नाम दिया गया इसे। इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई थी। इसमें 9 रियासतों प्लस एक ठिकाना शामिल किया गया। रियासतों के नाम देके अपन तो डूंगरपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। कुशलगढ़ ठिकाना था बांसवाड़ा रियासत। टोंक, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, प्रताप सिंह और प्रतापगढ़, कोटा, शाहपुरा। और प्रताप सिंह मतलब प्रतापगढ़ के शासक थे उस समय। अब दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान की राजधानी देखे तो कोटा, और राज प्रमुख देखे तो भीम सिंह जी, ये भी कोटा के शासक थे। और प्रधानमंत्री थे दूसरे चरण के गोकुलाल आसवा। दूसरे चरण का उद्घाटन किया था आपके NV गॉडगिल ने। दूसरे चरण की वार्षिक आय थी 2 करोड़। अब बात करते हैं अपन तीसरे चरण की। तीसरे चरण को अपन संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। तीसरे चरण की अपन डेट देखे तो डेट आती है वो 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। इसमें रियासतों की बात करें तो पूरी राजस्थान की 9 रियासतें और एक ठिकाना प्लस एक उदयपुर रियासत को शामिल किया गया तीसरे चरण के अंदर। और तीसरे चरण की राजधानी देखें तो उदयपुर थी, और तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर, और राज प्रमुख तीसरे चरण में भूपाल सिंह जी उदयपुर रियासत के शासक थे। प्रधानमंत्री थे उस समय माणिक्यलाल वर्मा, और उद्घाटन करता था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तीसरे चरण की वार्षिक आय 3.16 करोड़ यानी 3 करोड़ 16 लाख थी उस समय। अब अपन बात करते हैं आगे चतुर्थ चरण की। तो चतुर्थ चरण को अपन नाम दिया था वरद राजस्थान ने। चतुर्थ चरण की स्थापना हुई थी आपके 30 मार्च 1949 को। 1949 में। बाकी वाले ऊपर वाले 3 हुए थे 48 में, 1948 में, और चतुर्थ चरण हुआ था 1949 में। चतुर्थ चरण की राजधानी देखें तो राजधानी थी जयपुर, और चतुर्थ चरण के राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह जी सेकंड, और महाराज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर रियासत के, और प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी। उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस समय एक समिति बनी थी P सत्यनारायण राव समिति, जयपुर को राजधानी बनाने के लिए। और इस चतुर्थ चरण के अंदर शामिल रियासत है संयुक्त राजस्थान,
जिसमें उदयपुर और पूर्व राजस्थान के 9 रियासतें और प्लस जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 रियासतों को शामिल करके और बीकानेर एक लावा ठिकाना, ये सब शामिल करके इस वृहद राजस्थान में नाम दिया गया। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं पंचम चरण की। तो पंचम चरण को नाम दिया गया संयुक्त वृहद राजस्थान। पंचम चरण की स्थापना की गई थी आपके 15 मई 1949 और इस समय शंकर रावदेव समिति बनाई गई थी, इसका गठन किया गया था। पंचम चरण की राजधानी सेम थी चतुर्थ चरण वाली जयपुर। राज प्रमुख भी मान सिंह जी और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी, राजस्व मंत्री शोभाराम कुमावत। और इसमें शामिल रियासतें वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ प्रथम चरण वाला शामिल की गई, 4 रियासत शामिल कर दी गई पंचम चरण में। अब बात करते हैं अपन आगे छठे चरण की। तो छठे चरण को नाम दिया गया राजस्थान संघ। छठे चरण की स्थापना की गई आपके 26 जनवरी 1950 को और छठे चरण की राजधानी थी आपके जयपुर। राज प्रमुख सैम मान सिंह जी सेकंड, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी। और इसमें शामिल रियासतें थी संयुक्त वृहद राजस्थान वाले और प्लस सिरोही का कुछ भाग। इस चरण में राज्य का विधिवत नाम राजस्थान रखा गया था। और अंतिम चरण की बात करें सप्तम चरण की, तो इसकी स्थापना की गई थी आपके 1 नवंबर 1956 को। इसमें आबू देलवाड़ा, सुनील टप्पा एमपी वाला क्षेत्र और अजमेर प्लस राजस्थान संघ जो छठे चरण वाले, यह सब मिलाकर आधुनिक राजस्थान का गठन किया गया। इस चरण की राजधानी देखें अपन तो जयपुर सेम थी और इस समय समिति का गठन किया गया 7वें चरण के फजल अली समिति और राज प्रमुख थे मान सिंह जी सेकंड और प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी। अब अपन आगे बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया और राज प्रमुख पद की जगह राज्यपाल पद सृजित किया गया था 1 नवंबर 1956 को। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित किया गया और प्रथम राज्यपाल बने थे राजस्थान के गुरुमुख निहाल सिंह जी। और आज़ादी स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था उदयपुर के शासक थे भूपाल सिंह जी ने और राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया मान सिंह जी सेकंड जयपुर वाले शासक ने। राजस्थान यूनियन तो उदयपुर के शासक भूपाल सिंह ने और राजपूताना संघ बनाने का जयपुर के शासक मान सिंह सेकंड ने। अब ये एकीकरण का टॉपिक आपके आज यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। देखो ये 1 घंटे की क्लास होती है, दूसरे यूट्यूब चैनल पर वो बातें करते हैं बीच में, अपन बिना बातें करके 15-20 मिनट में ये पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया और इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चैनल पे नए हो तो अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर करना। थैंक यू। फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास में।